Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सभी पुकारिए सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले 3 दिन से भगवान श्री राम की पवित्र कथा का अमृतपान कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में हम लोग अरण्य कांड की कथा पे चर्चा कर रहे हैं। यह अरण्य कांड बहुत ही विशेष कांड है, जहाँ भगवान अपनी सत्ता को छोड़ के, अपनी भगवत्ता को छोड़ के भक्तों के बीच में आ जाते हैं। तो भगवान अपनी सत्ता को छोड़ के भक्तों के बीच में आ जाते हैं, और इसी वजह से जो भक्त करोड़ों करोड़ों वर्षों से, कई जन्मों से भगवान की प्रतीक्षा में थे, उनको भगवान के संग का अवसर मिलता है। हमने पहले दिन देखा था किस प्रकार भगवान राम कई सारे ऋषि मुनियों को मिलते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आगे हमने देखा किस प्रकार शूर्पणखा का वध, खरदूषण का वध, शूर्पणखा का मानमर्दन, खरदूषण का वध, और कल हमने देखा कैसे रावण सीता का हरण करके ले गया। भगवान राम जो मारीच को मारने के बाद कुटिया से कई दूर चले गए थे, भगवान राम को कुछ अनहित होने का भाव हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कोई ना कोई घटना हुई है। यह मारीच की ध्वनि सुन के हो सकता है लक्ष्मण मेरी मदद करने के लिए निकल गया होगा, और वहां सीता को कुछ क्षति पहुंच गई होगी। वन में तो वैसे ही बहुत डर रहता है, वन में तो पशु रहते हैं, वन में राक्षस थे, वन में बहुत सारा भय था। तो ऐसे स्थान में सीता छूट गई हैं, और उनका अंदाजा और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गया जब कई सारे अपशगुन उनको दिखने लगे। उनके शरीर में, प्रकृति में, जानवरों की ध्वनि में कई अपशगुन भगवान राम को सुनाई देने लगे। और वहीं पर लक्ष्मण भगवान राम को ढूंढते ढूंढते उनके पास आ जाते हैं। लक्ष्मण को देखते से ही भगवान राम क्रंदन करने लगते हैं। लक्ष्मण, तुम सीता को छोड़ के क्यों आए? मैंने तुमको बोला था कि तुम्हें सीता की रक्षा करनी है, फिर भी तुम सीता को छोड़ करके आए हो। अभी मुझे पूरा विश्वास है सीता को या तो कोई हर के ले गया होगा, या किसी ने सीता का वध कर दिया होगा। भगवान राम क्रंदन करने लगते हैं और दौड़ करके वहां से वापस आने लगते हैं। लक्ष्मण उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में माता सीता के इतने तीक्ष्ण वचन थे कि वो वहां पर रुक ना पाए, लेकिन भगवान राम कुछ सुनने के लिए राजी नहीं थे। और जब वो पर्णकुटी पे वापस आए तो भगवान राम ने देखा कि सारी व्यवस्थाएं खंडित हैं, कुशा इधर उधर पड़ी हुई है, जल के पात्र नीचे फैले हुए हैं, माता सीता को जो पुष्पों से अलंकृत किया था वह पुष्प भूमि पर बिखरे हुए हैं। भगवान राम सीता को पूरी कुटी में ढूंढने लगे, पीछे आगे सब जगह ढूंढने लगे, पर सीता माता कुटी में नहीं थी। राम भूमि पर बैठ करके रोने लगे, और रोते रोते माता सीता को पुकार रहे हैं कि हे सीते, तुम कहाँ चले गए? वो सीता कहाँ है जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ गई थी? भगवान राम स्मरण कर रहे हैं वो दिन जब उन्हें वनवास हुआ था। सीता को वनवास नहीं हुआ था, भगवान राम को वनवास हुआ था। लेकिन जैसे ही सीता को खबर मिलती है कि भगवान राम वन में जा रहे हैं, सीता तुरंत तैयार हो जाती है। भगवान राम उनको रोकते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए वन नहीं है, मैं तुम्हें साथ में लेके नहीं जाऊंगा। तो माता सीता अपने पैरों से भूमि पर रेखा बना रही है और अपनी पायल को भगवान राम को दिखा रही है।
माता सीता ये संकेत करना चाहती हैं कि यही पायल की ध्वनि सुन के आपने पुष्प वाटिका में मुझे स्वीकार किया था। क्या मैंने आपके प्रति भक्ति खो दी है जो आज आप मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हैं? भगवान राम बोलते नहीं, आप बहुत सुकोमल हैं। तो माता सीता बोलती हैं, जब हमारी माता ने आपका परिचय किया था तो परिचय में यही बताया था कि आप मक्खन की तरह कोमल हैं। तो आप तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं। यदि आप वन में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान राम समझ गए इनसे बहस करने का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान राम वहां बैठ के क्रंदन करके वह याद कर रहे हैं कि कैसे माता सीता ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया। माता सीता बोलती हैं, जहां आप हैं वहीं अयोध्या है, जहां आप रहेंगे वहीं तो अयोध्या है, वहीं सारा ऐश्वर्य है। भगवान राम जानकी को स्मरण कर रहे हैं। और कैकई ने जब मृग मृग छाल और पेड़ों की छाल के बने हुए वस्त्र, साधु वेश जब कैकई ने सीता को दिए थे, तो भगवान राम वो भी दृश्य याद कर रहे हैं कि जो सीता ने कभी भी दिव्य वस्त्रों के अलावा कुछ पहना नहीं था, जिनको श्रृंगार करने के लिए सैकड़ों दासियां मदद करती थीं, उनके हाथ में कैकई ने वृक्ष की छाल के बने हुए वस्त्र दिए थे। और सीता उसको देख करके विस्मय में थी कि मैं इसको पहनूं कैसे, ऊपर का क्या है, नीचे का क्या है, इसको पहना, उनको मालूम ही नहीं पहनना कैसे। माता सीता की उम्र भी बहुत कम थी। भगवान राम को बोलती हैं इसका क्या करना है। भगवान राम मदद करते हैं सीता को साध्वी वेश पहनने के लिए। तो भगवान राम वो सब स्मरण कर रहे हैं, कितना त्याग सीता ने मेरे लिए किया है, और आज मेरी लापरवाही की वजह से सीता का हरण हो गया। राम सोचने लगे, या तो किसी ने इसका हरण किया, या तो किसी जानवर ने, राक्षस ने, जो नरभक्षी होते हैं, सीता का वध करके उसको खा लिया, और या फिर कहीं सीता मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है, कहीं इधर उधर छुपी तो नहीं है। भगवान राम इधर उधर ढूंढने लगे। एक पागल व्यक्ति की जैसी हालत होती है वैसी भगवान राम की हालत हो जाती है। जब वो वृक्षों में पीत पुष्प देखते हैं तो उन्हें लगता है ये सीता के वस्त्र हैं। जब वो लताओं को देखते हैं, पतली पतली वृक्षों की टहनी को देखते हैं, तो उनको लगता है कि सीता के ये हाथ और पैर हैं। तो ऐसे पूरा सीता की चेतना में भगवान राम निमग्न हो गए और चिंतन करने लगे कि सीता, काश तुम वापस आ जाओ, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो तुरंत आ जाओ, मैं अपने प्राण को खो बैठूंगा। हर जगह भगवान राम सीता का दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम के निकट आते हैं। लक्ष्मण भगवान राम को थोड़ा सा साहस देने का प्रयास करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सीता मिल जाएंगी। भगवान राम लक्ष्मण की गर्दन में दोनों हाथ डाल के रोते हैं और बोलते हैं, जब मैं अयोध्या से निकला था, माता कौशल्या ने मुझे विशेष आदेश दिया था कि सीता और लक्ष्मण दो धरोहर तुमको दे रही हूं, जैसे ले जा रहे हो वैसे ही वापस लेके आना। मैं कौशल्या को क्या मुख दिखाऊंगा, और कौशल्या तो फिर भी मेरी माँ है, उनको मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं महाराज जनक को क्या बोलूंगा। तुम्हें याद है लक्ष्मण, जब चित्रकूट में महाराज जनक हमको मिलने के लिए आए थे, भरत जब हमको अयोध्या ले जाने के लिए आया था, महाराज जनक भी कुछ समय बाद आ गए थे, और मैं सोच रहा था कि महाराज जनक को मैं कैसे मुख दिखाऊंगा कि मैं उनकी पुष्प जैसी कोमल कन्या को वन में लेकर के आ गया हूं। लेकिन महाराज जनक मुझे कुछ नहीं बोले, सीधा जानकी के पास जाकर के बोलते हैं कि जानकी, आज तुमने दोनों कुलों का सम्मान बढ़ा दिया है। आज तुमने रघुकुल का सम्मान भी बढ़ाया है, हमारे कुल का सम्मान भी बढ़ाया है। तो उनके वचन इतने भावपूर्ण थे कि मेरा हृदय द्रवित हो गया था। ऐसे जनक को क्या मैं क्या बोलूंगा कि उस उनकी प्रिय सीता को मैं वन में खो करके आ गया। एक काम करो लक्ष्मण, तुम अयोध्या जाकर के सूचना दे दो कि राम की भी मृत्यु हो गई है, अभी राम भी मर गया है। सीता के बिना मुझे स्वर्ग भी भाएगा नहीं, ये पृथ्वी पे रह करके मैं क्या करूंगा, मैं भी शरीर त्याग दूंगा। लक्ष्मण भगवान राम को बोलते हैं, देखिए
अभी एक मुहूर्त ही निकला है, ज्यादा समय नहीं निकला है। सीता आसपास में ही कहीं होंगी, हमको सीता की खोज करनी चाहिए। राम थोड़े साहस से खड़े होते हैं, जैसे ही बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर इन्हें वो स्थान दिख जाता है जहां राम और सीता बैठ करके शाम को बातचीत किया करते थे। फिर सीता के स्मरण में डूब जाते हैं कि कैसे वो मेरे साथ मजाक करते थे, कैसे वो मेरे से रूठ जाती थी, कैसे वो क्रंदन करती थी। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितने कष्ट में हैं भौतिक संसार में, लेकिन भगवान से जब जीवात्मा विलग होती है, भगवान को करोड़ों गुना ज्यादा दुख होता है। भगवान ज्यादा दुख के सागर में डूब जाते हैं अपनी जीवात्माओं के वियोग में। और इसीलिए भगवान अनेक अनेक प्रयास करते हैं कि कैसे जीवात्मा को वापस मेरे धाम तक मैं लेकर के आ जाऊं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार भगवान अनेक अनेक प्रयास करते हैं कि कैसे मैं जीवात्मा को अपने धाम में वापस ले आऊं। ये आत्मा की खोज भगवान का प्रिय कार्य है। भगवान चाहते हैं कि हर जीवात्मा उन तक वापस आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इसीलिए भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, अपने प्रिय भक्तों को भेजते हैं, अपने नाम के रूप में आते हैं, ग्रंथों के रूप में आते हैं, जैसे मानो जीवात्मा की खोज कर रहे हो। जैसे हम हर स्थान में किसी प्रिय व्यक्ति को खोजते हैं जो खो गया हो, वैसे ही भगवान भी हमें हर योनि में जाकर के वापस लाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान राम सीता की खोज के लिए तैयार होते हैं। कुटिया से थोड़े दूर ही जाते हैं कि दो हिरण, एक मादा हिरण एक पुरुष हिरण, दोनों भगवान राम के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। भगवान राम उस हिरण को अपने गले से लगा करके रोने लगते हैं कि तुमने तो हमको साथ में देखा था, तुम जानते हो जानकी मुझे कितनी प्रिय है, कृपया करके बताओ मैं अपनी जानकी को कहाँ प्राप्त कर पाऊंगा। वो दोनों हिरण और हिरणी एक दूसरे को देखते हैं और दक्षिण दिशा की ओर देख करके रोने लगते हैं। लक्ष्मण भगवान को बोलते हैं कि हो सकता है सीता दक्षिण दिशा की ओर गई है, ये हमारे हितैषी हैं, वन में ये पशु ही तो हमारे हितैषी हैं, तो इनकी बात सुन के हमें दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत ही भयानक दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं कि एक बड़े से असुर के पदचिन्ह वहां पर हैं और सीता के छोटे कोमल चिन्ह मानो इधर उधर भाग रही हो, इस प्रकार पूरे क्षेत्र में छपे हुए थे। एक बड़ा सा रथ टूटा हुआ पड़ा था और एक बड़ा सा धनुष वहां पर टूटा हुआ पड़ा था। भगवान राम उस दृश्य को देख करके खूब विषाद में पड़ गए और बोलने लगे कि देखो, यहाँ दो दानवों का, दो राक्षसों का युद्ध हुआ होगा और मेरी सीता को उनमें से एक ने खा लिया होगा। ये जरूर उनके युद्ध की निशानी है। इतना भयानक दृश्य नहीं तो संभव नहीं है, ये जरूर भीषण युद्ध का निशान है। लक्ष्मण थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, भगवान एक ही राक्षस के पद चिन्ह दिख रहे हैं, दो नहीं थे, एक ही था, तो सीता सुरक्षित है। भगवान राम ने अपने धनुष पर एक अमोघ बाण चढ़ा लिया और भगवान ने मंत्र उच्चारण से ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। भगवान बोलते हैं, जिसने भी मेरी सीता का किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई है, मैं पूरे ब्रह्मांड को विध्वंस कर दूंगा। यह बोल करके भगवान राम उस तीर को चढ़ा करके चलाने वाले थे। उसी समय लक्ष्मण भगवान को रोक देते हैं। भगवान, ये पूरी प्रकृति आपकी संतान है, सारे जीव आपकी संतान है, एक व्यक्ति की गलती के लिए क्या आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे? ये तो ठीक बात नहीं है, तो आप इस तरह मत कीजिए, हम सीता की खोज करेंगे। वन में सत्ता है
साधु ऋषियों की। वन में राजाओं की सत्ता नहीं है, वन में साधु मुनियों की सत्ता है। हम साधु मुनियों से पूछेंगे, वो हमें मार्ग दिखाएंगे, आपकी सीता आपको पुनः मिलेगी। कुछ और आगे चलते हैं। दूर से एक विशालकाय पक्षी जो खून में लथपथ है, उसको भगवान राम देखते हैं। कौन था वो? जटायु था। जटायु लेकिन इतने रक्त से सना हुआ था, इतने बाण इत्यादि उसको लगे हुए थे, पंख उसके कट चुके थे, भगवान राम दूर से जटायु को पहचान ही नहीं पाए। भगवान राम फिर लक्ष्मण को बोलने लगे, देखो देखो यही दानव है, यही वो नरभक्षी दानव है जिसने मेरी सीता को खा लिया, मैं अभी इसका वध कर दूंगा। भगवान को लक्ष्मण ने बोला, ये जटायु दिखाई देते हैं। भगवान राम जटायु का नाम सुन के तुरंत होश में आ जाते हैं। जटायु, ऐसी अवस्था जटायु की। जटायु आंख बंद करके राम 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 इस तरह जप कर रहे हैं। भगवान राम जाकर के जटायु को स्पर्श करते हैं। जटायु समझ गया कोई मेरे आसपास आया है, लेकिन जटायु आंख नहीं खोलना चाहता है। वह सोच रहा है मरते समय फिर किसी भौतिक व्यक्ति का मुख देखूंगा, मुझे संसार में वापस नहीं आना है, मुझे देखना ही नहीं है कौन है। भगवान राम बोलते हैं, मेरे पिता तुल्य जटायु, कृपया आंखें खोलिए, मैं राम हूं। जब राम की ध्वनि सुने, जटायु ने आंखें खोल के भगवान राम को देखा। मुख से खून की धार निकल रही है, आंखों से अश्रु की धार बह रही है। जटायु भगवान राम को बोलते हैं, मैं सीता को नहीं बचा पाया, सीता का हरण रावण करके ले गया। मैंने अथक प्रयास किया, मैंने उसके रथ का खंडन किया, मैंने उसके सारथी को मारा, मैंने उसके धनुष को तोड़ा, मैंने उसके भुजाओं को भी काट दिया, लेकिन पुनः उसकी भुजाएं वापस आ गईं। और उस राक्षस ने, उस दैत्य ने, उस दानव ने सीता को बड़ी क्रूरता से पकड़ के अपने साथ में घसीट के ले गया। देखिए भक्त की भावना देखिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने मेरे पंख काट दिए, ये बोल रहे हैं कि सीता के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया। हम लोग कभी रोते भी हैं भगवान के सामने आके तो अपनी समस्याओं के लिए ही रोते हैं। बद्ध अवस्था में भगवान के लिए भाव आता ही नहीं है, हम अपने लिए ही रोते हैं। लेकिन यह जटायु जिसके पंख कटे हुए हैं, खून की धार बह रही है, मरने वाला है, वह भी भगवान से यह शिकायत नहीं कर रहा है कि भगवान रावण ने मेरे पंखों को काटा है, नहीं, सीता के कष्ट को बता रहे हैं। भगवान राम बड़े दुख में बोलते हैं, आप थोड़ा दिन और रहिए, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं आपको अभी मंत्रों से, जड़ी बूटियों से, इत्यादि से ठीक कर दूंगा। आपको मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अपने पिता को खो बैठा हूँ, ये वन में आप ही तो मेरे पिता हैं, तो आप मुझे छोड़ के मत जाइए। तो जटायु हंसने लगे। भगवान राम बोले, आप हंस क्यों रहे हैं? बोले, पहली बात तो मुझे पता है आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि एक चींटी अगर पृथ्वी से चली जाएगी तो आपका क्या नुकसान होगा, तो मेरे वजह से आपको कोई फायदा है, यह बात तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान राम बोले, ठीक है, मेरी प्रसन्नता के लिए रुक जाओ। जटायु बोलते हैं कि मैं रुक तो जाता, लेकिन मैं सीता को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा कि मैंने उसको बहू बोला था, मैंने बेटी बोला था, मेरे सामने रावण लेकर के चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सीता को पुनः मुख नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग करना चाहता हूँ। भगवान राम बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ वरदान मांग लीजिए, कुछ इच्छा रख लीजिए, मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। भगवान राम को जटायु बोलते हैं, आप तापस वेश में हैं, आप साधु वेश में हैं, आपके पास है क्या जो आप देंगे? भगवान राम बोलते हैं, अभी भी हमारा बैंक अकाउंट खाली नहीं हुआ है, यद्यपि बैंक में आए हैं, UPI ID है, बोलो क्या चाहिए, तुरंत बता दीजिए। जटायु बोलते हैं, और क्या देंगे? ठीक से देखिए, मैं आपकी गोदी में बैठा हुआ हूँ। भगवान ने जटायु को गोदी में ले रखा था। बोले, जब गोद ले लिए हो तो आपका जो कुछ है वो तो वैसे ही मेरा हो गया है, तो अभी और क्या मांगूंगा आपसे। भक्त इतना चालाक होता है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मुझे ये भौतिक वस्तुएं मत दीजिए, मैं तो आपका हूँ, आपने जब स्वीकार कर लिया है तो और क्या चाहिए।
बस भगवान राम को देखते हुए, भगवान राम का नाम लेते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए बोला और भगवान राम स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। जो सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला, वह सौभाग्य जटायु को मिला है। साक्षात भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब जटायु का शरीर जल रहा था, दिव्य सुगंध उनके शरीर से आ रही थी। भगवान राम बोलते हैं, देखो ये सत्पुरुष का लक्षण है, ये जीते जी मुक्त होते हैं, इनको भौतिक प्रकृति बाध्य नहीं कर पाती है। भगवान गोदावरी में स्नान करते हैं, जटायु के लिए तर्पण करते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण सीता के विरह में जितना मुझे विषाद हो रहा है, जितना दुख हो रहा है, उतना ही दुख मुझे जटायु के विरह में हो रहा है। इस तरह भगवान राम बोलते हैं। जिस प्रकार जटायु ने बताया था कि दक्षिण दिशा में रावण सीता को ले गया है, भगवान राम दक्षिण दिशा में चलते हैं। घनघोर जंगल है, घना जंगल, जहाँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुँचता। भगवान राम और लक्ष्मण सीता को पुकारते हुए, ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते मार्ग में उनको कुछ गिद्ध, कौवे इत्यादि रोते हुए ध्वनि में सुनाई दिए। लक्ष्मण को भगवान राम ने बोला कि जरूर कोई राक्षस आसपास है, हो सकता है रावण हो, सतर्क रहना। जब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी दो बलिष्ठ भुजाओं ने, एक भुजा ने राम को पकड़ लिया, एक ने लक्ष्मण को पकड़ लिया, और दोनों भुजाएं कई मीलों लंबी, वो भुजाएं राम और लक्ष्मण को कहीं खींचती हुई ले जा रही थी। राम और लक्ष्मण अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, अथक प्रयास से भी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण राम को बोलते हैं, अभी तक तो आप निराश थे, अब तो मैं निराश हो गया हूं, आज मेरा अंत आने वाला है, आप किसी तरह छूट जाइए और सीता को बचा लीजिए, मेरा अंतिम राम राम स्वीकार कर लीजिए। राम बोलते हैं, देखो एक दूसरे को धीरज देना है, अभी ऐसे हार नहीं मानना है। भगवान राम और लक्ष्मण देख रहे हैं कौन है। विशालकाय ये राक्षस इंद्र और अष्टवक्र के श्राप से एक दानव बन गया था। ये वास्तव में गंधर्व था, लेकिन अष्टवक्र मुनि जो भगवान के बड़े महान साधु भक्त हैं, उनके प्रति अपराध किया। अष्टवक्र मतलब जो 8 तरफ से वक्र हैं, टेढ़े हैं, तो वो चलते भी टेढ़े थे। और ये गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, इनकी चाल भी नृत्य जैसी होती है। तो इन्होंने जब ऐसे मुनि को देखा तो हंसने लगे। अष्टवक्र मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी मानसिकता दानवों जैसी है, तुम दानव बन जाओ। ऋषि के चरणों में गिर गया, हमको ऐसा श्राप दे दिया आपने, हमारा अभी क्या गति होगी। अष्टवक्र बोलते हैं, जब तुम्हारी भुजाएं राम और लक्ष्मण काटेंगे और तुम्हें भूमि में दफनाएंगे, उस समय पर तुम्हारी मुक्ति होगी। देखो साधु मुनियों के पास अपराध करने आएंगे तो भी उद्धार हो जाता है, ये इतने कृपावान होते हैं। कई लोग इस्कॉन मंदिर इसलिए आते हैं कि देख के, हाँ इतना पैसा ये लोग कहाँ से लाते हैं, फिर आके भक्त बन जाते हैं। कई लोग इसलिए आते हैं कि अरे सुना है कि समोसा बहुत अच्छा बनता है, फिर समोसा खा के भक्त बन जाते हैं। ये इन प्रकार जैसे भी भगवान के धाम में आते हैं, मंदिर में आते हैं, भक्त बन जाते हैं। साधुओं का ये संग का लाभ है। तो यह बहुत ही बड़ा विशालकाय कबंध नाम का दानव बना। इसका भी विशेष रूप था, इसका केवल पेट था और मुंह था, केवल 2 ही चीजें थी, और एक आंख ऊपर फिट थी। कई लोगों को लग रहा होगा काश हमारे पास भी ऐसी सुविधा होती, केवल खाना ही खाना होता जीवन में और कुछ नहीं होता। तो ये अपनी भुजाओं से केवल अलग अलग जानवरों को उठा उठा करके खाता जाता था। तो राम और लक्ष्मण को भी पकड़ लिया, खाने ही वाला था। राम और लक्ष्मण ने दोनों भुजाएं इस कबंध की काट दी। कबंध बोलने लगा कि आज ऋषि का श्राप एक आशीर्वाद बन के फलित हुआ है, मुझे आपका दर्शन हो गया, मुझे कृपा करके आप भूमि में दफना दीजिए, और भूमि में जब आप मुझे समाधि दे देंगे तो मैं दिव्य रूप में आ जाऊंगा, और उस समय मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो भगवान राम ने उसको भूमि में समाधि दी, गंधर्व बन के कबंध निकला, और उसने भगवान को बताया कि आपकी मदद करने के लिए अगर कोई है तो वो है किष्किंधा में सुग्रीव।
सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में 4-5 बंदरों के साथ रह रहे हैं और इनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई है जैसी आपके साथ हुई है। इनकी पत्नी को भी बलि ने बलवत रख रखा है। आप इनकी मदद करना बलि के वध करने में, और फिर ये अपनी वानर सेना के साथ समग्र विश्व में सीता की खोज करके आपको सीता का पता बता देंगे। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे? तो कबंध बोलता है आप यहाँ से और दक्षिण में जाएंगे तो एक बहुत ही पवित्र स्थान है पंपा सरोवर। वह स्थान में मातंग ऋषि की कुटिया है। अच्छा, तो मातंग ऋषि से भेंट होगी? हरे कृष्ण। मातंग ऋषि से भेंट होगी? नहीं, मातंग ऋषि तो अभी नहीं है। मातंग ऋषि की एक शिष्या है शबरी। शबरी से आपकी भेंट होगी, तो आप वहाँ पर जाइए, शबरी आपको आगे का रास्ता बताएगी। भगवान राम और लक्ष्मण आगे चलते हैं। ये शबरी अनेक वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। पद्म पुराण में बताया है 10,000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। हम कलयुग में 100 साल जीते हैं, द्वापर युग में आयु 1000 वर्ष होती है, त्रेता युग में आयु 10,000 वर्ष होती है और सत्ययुग में आयु 1,00,000 वर्ष होती है। तो मतलब है कि बहुत ही छोटी उम्र से और वृद्ध अवस्था तक शबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब भगवान राम आएंगे, कब लक्ष्मण आएंगे। तो उस प्रकार शबरी का सुंदर भाव भगवान के लिए है। तो हम लोग 2-3 मिनट थोड़ा शबरी का वह भाव कीर्तन के रूप में सुनेंगे, उसके बाद आगे कथा सुनेंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन, हाँ रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए। रामा रामा, हाँ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाय भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाय, हाँ मैं शबरी भिलनी की जाय भजन भावना जानू रे, मैं शबरी। गाइए सभी लोग। जानू रे राम तेरे दर्शन के हित में वन वन जीवन पालू रे, राम तेरे, हाँ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की चौपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, हाँ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए। रोज सवेरे वन में जाकर फल
फल चुन चुन कर लाऊंगी रोज सवेरे। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी रोज सवेरे मन में जाकर। हाँ, अपने प्रभु के सन्मुख रख के वो प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के हाँ, मीठे मीठे पैरों की मैं, मीठे मीठे पैरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते हाँ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हो। दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हो। हर रूप में दर्शन दे दो, हर रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए सभी लोग। हाँ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते हाँ, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। हाँ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए।
हरे कृष्णा। तो यह शबरी का भाव था। हजारों हजारों वर्ष से शबरी प्रतीक्षा कर रही थी। वास्तव में शबरी इस प्रकार की दृढ़ता के साथ भक्ति कैसे कर पा रही थी? पूर्व जन्म में ये शबरी एक बहुत बड़े राजा की पत्नी थी। प्रयाग में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय पर यह शबरी, जो एक राजा की पत्नी थी, वो अपने पति के साथ स्नान करने के लिए गई थी। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहाँ इकट्ठे हुए थे और उनकी भी इच्छा जागृत हुई कि हम भी थोड़ा जा कर के साधु संतों का संग लेंगे। तो उन्होंने विनती की अपने पति से कि हमको जाने दीजिए, हमको साधु संतों का संग करना है। तो उस समय पर उनके पति ने उनको जाने नहीं दिया। बोलते हैं, आप इतनी बड़ी महारानी हैं, आप यदि जाएंगी तो कैसा लगेगा? ये भक्ति गरीबों के लिए होती है, हमारे लिए थोड़ी है। हम लोग तो बस एक डुबकी मारेंगे और चले जाएंगे। तो शबरी को जाने नहीं दिया। वास्तव में उनका नाम शबरी नहीं था। उनका नाम अभी तक क्या था किसी को मालूम ही नहीं है। शबरी की भक्ति सबको मालूम है। इसी प्रकार भक्त लोग अपने नाम के पीछे नहीं रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जब संस्था का उद्बोधन किया था, तो हर बड़ा साधु संत अपने नाम पे संस्था चलाता है। लेकिन अभी भी आप किसी को पूछिए इस्कॉन मतलब क्या, बोलेंगे हरे कृष्ण हरे राम। किसी को मालूम ही नहीं है संस्थापक आचार्य कौन है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। स्वयं के नाम को पीछे रखते हैं, भगवान के नाम को आगे रखते हैं। तो उनका नाम तो मालूम नहीं है, शास्त्र में नहीं है। लेकिन जब पति ने जाने नहीं दिया तो बहुत शोक में डूब गई। साधु संग की इतनी तीक्ष्ण इच्छा थी कि उस तीक्ष्ण इच्छा में, उस दुख में ही प्राण त्याग कर दिए। उनके पति ने देखा कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अगला जन्म उन्होंने शबर परिवार में लिया, भील परिवार में लिया। क्योंकि अगर उच्च कुल में रहने से भक्ति नहीं होती है तो ऐसे उच्च कुल का क्या फायदा है। तो शबर कुल में जन्म लेने वाली शबरी बाल्यकाल से ही बड़ी विरक्त थी। पिछले जन्म की जो आसक्तियां भगवान से बन गई थी, भौतिक आकर्षण उनको नहीं था। तो अगर उनके मित्र उनको, जो सहपाठी बच्चे थे जो साथ में खेलते थे, वह कभी पुष्प ला करके देते हैं, तो ये छोटी सी शबरी 4-5 साल की ये बोला करती थी कि अरे आज ये पुष्प उगा, फिर ये मुरझा गया, फिर ये धूल में मिट जाएगा। ऐसे पुष्प से आकर्षण रखने का क्या फायदा है। तो बच्चे बड़े विस्मय पड़ जाते थे, अरे ये कहाँ से आ गई। एक बार उनके पिताजी उनको घुमाने के लिए ले जा रहे थे, तो कुछ वृक्षों के पत्ते पड़े थे। तो उनको देख करके वो पिताजी को बोलती हैं, देखिए पिताजी ये पत्तों को देखिए, पत्ते वृक्ष की पहचान बताते हैं। हम पत्ते से ही तो पहचानते हैं किसका वृक्ष है। लेकिन जब वो वृक्ष से अलग हो जाता है, दूसरा पत्ता उस स्थान पे आ जाता है। उसी प्रकार से इस जगत में किसी की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। पिताजी ने देखा 12 साल की लड़की ऐसी बात कर रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माता को बोला, अरे इतनी बड़ी बड़ी बाबा संतों जैसी बातें करती है, क्या करें इसका। तो माता पिता के पास एक ही उपाय होता है, ज्यादा भक्ति कोई करता है तो क्या, शादी करा दो, तुरंत शादी की तैयारी करो। तो अब शबरी की तैयारी हो गई शादी की। 12 वर्ष की शबरी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माता उसका श्रृंगार कर रही है। ये शबर जाति में, भील जाति में जटाएं बनाकर रहती थी महिलाएं। उसकी जटाओं को खोला, तैयार कर रही हैं। शबरी पूछ रही है, माता क्यों इतना मुझे तैयार किया जा रहा है। बोले आपका विवाह है। अच्छा, पिताजी के पास क्या धन है विवाह करने के लिए। और उनके पिताजी इतने कंजूस थे कि धन का व्यय नहीं करते थे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे धन छूटता ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति, बड़ा धनी व्यक्ति था, उसके पास कुछ लोग चंदा मांगने गए कि हम लोग बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, आप थोड़ा चंदा दीजिए। चंदा मांगने गए तो घर में जितने अठन्नी चवन्नी जो नहीं चलती हैं उनको ढूंढ के लेकर के आया। उनको सबको समेट के लेके आया, जो बिना काम के खोटे सिक्के सबको इकट्ठे करके मुट्ठी में लेकर के आया। और उन्होंने बोला दीजिए साहब, जो है वही दीजिए। अब वो मुट्ठी से छूट नहीं रहे हैं उससे।
वो मुट्ठी में देख करके देख रहा है, अरे दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। ये चिंतन करते करते 5 मिनट निकल गए। अब इतनी कड़क मुट्ठी पकड़ी हुई थी और ये सिक्के इत्यादि पसीज गए, हाथ में पसीना आने लगा। तो मुट्ठी खोल के देखता है, देखो ये सिक्के इतना रो रहे हैं, इनको कैसे दे दूं, ये जाना ही नहीं चाहते हैं तुम्हारे साथ, इतनी आसक्ति। तो शबरी बोलती, पिताजी के पास क्या पैसा है जो मेरी शादी करेंगे? बोले, तुम्हारे पिताजी वन से बड़े बड़े पशुओं को पकड़ के ले आए और पक्षियों को भी पकड़ लिया है और एक कक्ष में बंद कर दिया है, और जैसे बारात आएगी इनको हम काट के इन्हीं को बारातियों को परोसेंगे। शबरी ने जैसे ये सुना वो रोने लगी। बोले, इस प्रकार का विवाह, इस प्रकार से हमारा जीवन की शुरुआत होगी कि हमको दूसरों की हत्या करनी पड़ेगी? तुरंत शबरी वहां से भागी, 12 साल की कन्या, और उस कक्ष को खोल दिया। सारे पशु पक्षी सब उड़ने लगे, भागने लगे और शबरी को आशीर्वाद देने लगे, जैसे तुमने हमको मुक्त किया है भगवान तुम्हें भी मुक्त कर दे। तो ये आशीर्वाद लेके शबरी वहां से भागी और भाग करके जंगलों में चली गई। जंगलों में जब गई तो कुछ ऋषि मुनियों से उसकी भेंट हुई। ऋषि मुनियों से उन्होंने बोला कि हमको आपका आश्रय चाहिए। किसी ऋषि मुनि ने उनको अपने आश्रम में रखा नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि ब्रह्मचारी रहते हैं और ये एक 12 साल की कन्या है, कौन आश्रम में रखेगा? घर वापस जा नहीं सकती है, आश्रम में स्थान है नहीं। दूर से साधु संतों को देख करके भक्ति करने की इच्छा है। देखिए, अगर छोटी आयु में किसी साधु पुरुष से आसक्ति हो जाए, जीवन भर कोई छुड़ा नहीं सकता है। आप उस व्यक्ति के ऊपर तेल डाल के आग भी लगा देंगे, वो उसी साधु को स्मरण करेगा। तो शबरी की अवस्था उस प्रकार, बाल्यकाल में साधुओं से आसक्त हो गई, अभी साधुओं का साथ नहीं छूट रहा है। क्या करें, सेवा तो करना है। रात के समय जब सब ब्रह्मचारी सो जाते, उस समय पर आश्रम में जाती, पूरे आश्रम की सफाई करती। सुबह उठ के उनको स्नान इत्यादि करना है तो उनका जल भर के रखती, पुष्प चयन करके रखती, सारी सेवाएं शबरी तैयार करके रखती। सुबह होने के पहले पहले वापस वन में जाके रहती। साधु पुरुष उठते देखते सब तैयारी रेडी है, ऐसा सोचते थे कि शायद उनके साथ में रहने वाले दूसरे साधुओं ने किया होगा। कई दिन तक जब इस तरह चलता रहा तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, कह रहे आप तो बड़े महान भक्त हो, आप तो 2 बजे उठ जाते हो। बोले, नहीं, मैं तो आपसे बाद में उठा था। दोनों आपस में बात कर रहे, कोई भी निकला नहीं कि कौन कर कौन रहा है। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब हम छुप के देखेंगे कि कौन ये सेवा करता है। रात में छुप के देखा, छुप के देखा ये युवा लड़की रात में आकर कितना कठिन परिश्रम करती है। वन में जाकर के रात के अंधेरे में वन के पशुओं से अपने आप की सुरक्षा करती हुई लकड़ी काट के लाती है, जल इत्यादि लाती है, कितना कठिन प्रयास कर रही है। लेकिन आश्रम की मर्यादा को तो भंग किया है। ये ब्रह्मचारी आश्रम में युवती आती है रोज रात के समय, इसको दंड मिलना चाहिए। तो सारे साधु उसको अपने गुरु के पास लेके जाते हैं। उनके गुरु का नाम था मातंग ऋषि। ये मातंग ऋषि के सामने जाकर के प्रस्तुत कर देते हैं कि आपको पता है इसने आश्रम की मर्यादा का भंगन किया है। ये रोज रात में आती है। अच्छा, रात में आके क्या करती है? चोरी करती है क्या? नहीं, चोरी नहीं करती है। क्या करती है? जो हम नहीं करते हैं वो ये करती है। हम आश्रम में रह के जो नहीं करते हैं ये युवती करती है। साफ सफाई करती है, यज्ञ के लिए ईंधन लाती है, ये सब कार्य ये करती है। साधु गुरु प्रसन्न होते हैं सेवा भाव देख करके। उनकी जागतिक दृष्टि नहीं है, सेवा भाव देखना चाहते हैं। एक बार एक माता जी मंदिर में आई 20 रुपए लेके, बोली मैं वैष्णव सेवा करना चाहती हूँ। 20 रुपए में कैसे वैष्णव सेवा होगी? तो एक भक्त ने डांट दिया उनको, मैं कि 20 रुपए में वैष्णव सेवा होती है, जाओ इधर से। तो दूसरे एक वरिष्ठ भक्त खड़े थे, वो बोले लाओ माता 20 रुपए दो, सब वैष्णव को खिला देंगे हम 20 रुपए में। कैसे? 20 रुपए का नमक खरीद के लेके आए और प्रसाद में नमक मिला दिया तो सब वैष्णवों की सेवा हो गई। भक्त लोग चाहते हैं कैसे जीवात्मा भगवान की सेवा में लगे। युक्तस्य भक्तांश च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये गुरु का काम है। मातंग ऋषि ने बोला तुम्हारा इतना सेवा का भाव है, तुम इधर ही रहो। सारे ब्रह्मचारी बोले गुरु महाराज साइड में आइए। साइड में लेकर के गए। आपको पता है आपकी कितनी ख्याति है, देवता तक आपकी कीर्ति बखान करते हैं।
अगर किसी को पता पड़ा कि मातंग ऋषि ने एक युवती को आश्रम में रख रखा है तो आपका पूरा मान सम्मान धूलि में मिल जाएगा। मातंग ऋषि ने बोला, तुमको हमारे नाम का मतलब पता है? मातंग का मतलब होता है हाथी। हाथी चले बाजार, हरे कृष्ण। हमको फर्क नहीं पड़ता है, एक जीवात्मा का उद्धार करना ज्यादा जरूरी है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे श्रील प्रभुपाद उसी भाव को लेकर के अमेरिका गए थे। कितने लोगों ने आलोचना प्रभुपाद की क्या सन्यासी को समुद्र लंघन करना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला, भाड़ में जाओ। अगर भारतवर्ष को यह अधिकार है भक्ति करने का तो पूरे विश्व को अधिकार है भक्ति करने का। प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए, गुफाओं में, कुटियाओं में ऋषि मुनि रहते थे। प्रभुपाद ने मार्बल के बड़े बड़े मंदिर बनाए। किसके लिए? क्योंकि वह तो कुटिया में रह सकते थे, हम कुटिया में आते नहीं थे, हमारे लिए बनाया है। जो जाति से नीच थे उनको भी विग्रहों की सेवा करने का अधिकार दिया, हर किसी को हरिनाम जप करने का अधिकार दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को यह अधिकार बांटा। तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद मातंग ऋषि का भाव लिए हैं, नित्यानंद प्रभु का भाव लिए हैं कि हर जीवात्मा का उद्धार करना यह गौड़ीय परंपरा का सिद्धांत है। इसलिए भक्त लोग इतना कठिन प्रयास करते हैं कि मंदिर आइए, हरिनाम का जप कीजिए, प्रसाद पाइए, गीता भागवत पढ़िए, विनती करके देते हैं, यद्यपि हम नहीं लेना चाहते हैं। तो मातंग ऋषि ने बोला, ये तो स्वयं आई है, अब इसको हम कैसे ठुकरा सकते हैं? शबरी तुम इधर ही रहना, और अब तुम्हें सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्रह्मचारी लोग करेंगे, तुम केवल भजन करना, भगवान का भजन करना। शबरी आनंद में आश्रम में रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। अब जब सुख के दिन अच्छे होते हैं, विधाता कुछ ना कुछ तो उसमें एडवेंचर डालते ही डालते हैं। एक दिन खबर आई कि मातंग ऋषि भगवत धाम जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर चुके हैं। शबरी भागती हुई दौड़ती हुई आई कि आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं, आप चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? छोटी सी उम्र से आपने मेरा लालन पालन किया है, मेरे माता पिता जो मुझे नहीं दे पाए आपने मुझे दिया है, तो आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? बोले, देखो सभी जीवात्मा का एकमात्र आश्रय है भगवान राम। भगवान राम, उनको मैं कहाँ ढूंढूंगी? तुमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम इधर ही भजन करना, भगवान राम यहाँ पर आएंगे। ये गुरु का आशीर्वाद होता है। शिष्य को गुरु कृष्ण प्रदान करते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, भगवान राम तुम्हें आएंगे ढूंढते हुए, बस यहीं पर भजन करना। ये बोल के मातंग ऋषि भगवत धाम को चले गए। अब बोल के तो गुरु जी गए कि भगवान राम आएंगे, डेट दे करके नहीं गए कब आएंगे। तो शबरी को लगा शायद आज ही आएंगे, तो बेचारी ने पूरा आश्रम साफ किया, जल से सिंचित किया, कई कंदमूल फल चयन करके लेकर के आई, सुंदर जल सजा करके रखा, पुष्पमालाएं बनाई, और फिर सोचने लगी इतने कठोर जंगल से चल के आएंगे तो यहाँ की भूमि पर तो कुछ उनको सुख मिलना चाहिए। तो गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा पथ सजा रही है। दोपहर हो गई, गुलाब सूख गए, भगवान राम आए नहीं। बोलती कहीं थोड़ा देर से आएंगे तो ये पंखुड़ियाँ तो सूख गई हैं। फिर से पूरी साज सज्जा शुरू की, फिर से नए कंदमूल लाई, फिर से जल बदला। इस तरह दिन में 3 बार शबरी पूरा आयोजन करती थी भगवान राम के आने का। ऐसे करके करके 10,000 वर्ष तक सेवा की। कई ऋषि मुनि आ करके तपस्या करके कहाँ गए, लेकिन शबरी वहीं की वहीं पर है, भगवान राम की प्रतीक्षा करते हुए। आज वो सुंदर दिन है जहां भगवान राम शबरी को खोजते खोजते आ गए। ऋषि मुनि पंपा सरोवर के तट पर कई स्वस्ति वाचन इत्यादि करने लगे भगवान राम के स्वागत में। भगवान राम उनको बीच में रोकते हैं, बोलते हैं हमारी शबरी माँ कहाँ है? सब लोग चुप हो जाते हैं, दूर से दिखाते हैं शबरी की कुटिया है। भगवान राम शबरी की कुटिया की तरफ अग्रसर होते हैं दूर से। अच्छा, अंदर भी नहीं जाती थी घर के, उसको लगता था कहीं मैं अंदर जाऊंगी भगवान राम आ जाएंगे तो स्वागत कौन करेगा, तो द्वार पर ही बैठी रहती थी हमेशा। बूढ़ी आंखें हैं, दूर से देख रहे हैं, 2 युवक आ रहे हैं, धनुष बाण हाथ में है, समझती हो ना हो ये भगवान राम ही होंगे।
इच्छा हुई कि भाग करके जाती हूँ स्वागत करने के लिए, लेकिन फिर सोचने लगी कि मेरी ऐसी कलीन काया को लेकर के मैं भगवान के पास कैसे जाऊंगी। तो एक काम करती हूँ, इनके सुंदर रूप को ही मेरे आंखों में बसा लेती हूँ। कहीं मेरे पापी चरित्र को देख करके भगवान वापस चले गए तो कम से कम रूप तो मेरे पास रहेगा। जैसे सूरदास ने बोला है ना, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी मोही, हृदय छुड़ा कर जाओगे सुबल मानूंगा तो है। जब हृदय से चले जाओगे तब मानूंगा तुम कितने शक्तिशाली हो। हृदय में तुमको बांध करके रखा है। तो शबरी आंख बंद करके भगवान राम का जो दृश्य देखा था उसको अपने हृदय में बांध कर रखना चाहती है। उसी समय भगवान राम एकदम निकट शबरी के आ गए। शबरी को माँ कह करके संबोधित किया। शबरी रोने लगी। अब जो जल भरा था वो रखा ही रह गया, आंसुओं से ही भगवान के चरण धो दिए। भगवान का स्वागत करती है, आसन देती है, बैठाती है, भगवान को कंदमूल खिलाती है। भगवान कंदमूल खाते खाते आसमान को देखने लगते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सोचता सोचता कहीं खो जाता है। शबरी सोचती है शायद भगवान को मेरी सेवा अच्छी नहीं लगी। शबरी बोलती है, भगवान मुझसे कोई त्रुटि हुई है? भगवान बोलते हैं, मैंने अयोध्या के बड़े बड़े पकवान खाए, मेरी 3 माताओं ने मुझे कोई भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं रहे होंगे जो खिलाए नहीं। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में माता ने मुझे कई पकवान खिलाए। विश्वामित्र के साथ मैं मिथिला गया, वहाँ मैंने बड़े पकवान खाए, लेकिन आज जो तुमने कंदमूल खिलाए हैं ऐसे कंदमूल मैंने कभी भी नहीं खाए। भगवान भक्ति को ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ जो अर्पित करते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और माँ माँ कहकर के शबरी को पुकार रहे हैं। शबरी बोलती है, मुझे आप माँ मत बोलिए, मैं उस लायक नहीं हूँ। माँ तो बहुत उच्च दर्जा है। भगवान राम शबरी को बोलते हैं कि माँ से ऊपर अगर कोई संज्ञा होती तो मैं आपको दे देता, लेकिन मेरे पास एक ही सबसे सर्वोच्च संज्ञा है माँ की, इसलिए मैं आपको इससे बड़ा उपाधि नहीं दे सकता। और मैं आपको माँ एक और कारण से बोल रहा हूँ, क्योंकि सामान्यतः जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं भक्त बोलता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों की वचन पे दृढ़ता से पालन करता है उसको मैं अपने ऊपर बिठा लेता हूँ, माँ रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी भक्ति से तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरु के ऊपर जितना तुम्हें विश्वास है उससे मेरा हृदय तुमने जीत लिया है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें जो मांगना है मांगो। शबरी बोलती, फिर वही बात, आपको कितने सारे लोगों ने सिखाया ये वाली बात, ऐसा आप शुद्ध भक्तों से मत बोला करिए। हम कोई बनिया नहीं है जो आपसे भक्ति का व्यापार कर रहे हैं, हम तो आपकी शुद्ध भक्ति में संलग्न हैं। भगवान राम उनसे मातंग ऋषि का घर देखने के लिए, कुटिया देखने के लिए निवेदन करते हैं। शबरी हाथ पकड़ के भगवान राम को मातंग ऋषि का स्थान बताती है। गुरु के स्थान को इतनी पवित्रता से रखा था, इतनी सुंदर ढंग से रखा था, भगवान राम देख करके खुश हो जाते हैं। फिर भगवान राम शबरी से पूछते हैं, हमको सुग्रीव के पास जाना है, कहाँ सुग्रीव मिलेंगे? तो माता शबरी उनको रास्ता बताती हैं कि यहाँ पास में जाना है और वहाँ पर आपको ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव मिलेंगे। राम बोलते हैं, माता अब आज्ञा दीजिए। शबरी बोलती है, मैं आपकी सारी बात मान चुकी हूँ, अब ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं आपको जाता हुआ देखना सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं वैसे ही वृद्ध हूँ, मेरी शक्ति नहीं है। 10,000 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, अब आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगी, तो मैं आपके सामने ही अपना देह त्याग करना चाहती हूँ, तो कृपया यहीं खड़े रहिए, मैं आपको देखते देखते अपने प्राण त्यागूंगी। भगवान राम वहीं पर खड़े रहते हैं और शबरी माता उनको देखते देखते राम राम बोल के अपना देह त्याग कर देती है। इस प्रकार सुंदर भगवान और भक्तों के बीच का संबंध है। और ये भगवान की कथा हम जैसे बद्ध अवस्थाओं में भी जो जीव हैं उनको आकर्षित कर लेती है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण कथा, राम कथा का स्वादन नित्य करते ही रहते हैं, लेकिन इस प्रकार भगवान की कथा का श्रवण करके बद्ध जीव भी भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सके, ऐसा भगवान प्रयास करते हैं, ऐसा भक्त लोग प्रयास करते हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद के आश्रय में इस प्रकार भक्ति करने का ये सदुपयोग, सुयोग प्राप्त कर रहे हैं। और हम जितना अपने आप को प्रभुपाद के इस आंदोलन में समर्पित करेंगे, उतना ही अपने आप को भक्ति में भगवान के निकट
पाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं, जो लोग यहाँ पर कम आते हैं वो थोड़ा ज़्यादा आइए, जो पहली बार आए हैं बार बार आइए, और जो आते रहते हैं यहीं रह जाइए। हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अरण्यकांड की, रामायण ग्रंथ की, वाल्मीकि महर्षि की।